अगर हम इस थ्योरी रीड कर लें इसकी, तो थ्योरी क्या आती है? देखो, यूजेस ऑफ नेशनल इनकम डेटा में क्या क्या आ रहा है। यूजेस ऑफ नेशनल इनकम डेटा में आपका सबसे पहले तो आ रहा है असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, जो हमने डिस्कस करा। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी में क्या था? नेशनल इनकम डेटा इज यूज्ड बाय इकोनॉमिक एजेंट्स टू प्लान देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंज्यूमर्स, ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं अपने एक्शंस को, एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करते हैं इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखकर, और आगे डिसाइड करते हैं क्या करना। सही है। फिर उसके बाद सेटिंग एंड असेसिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट असेस करती है नेशनल इनकम डेटा को टू डिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसीज। सही है। फिर देखती है कि हमारी पॉलिसीज परफॉर्म कैसी कर रही है। फिर देखते हैं कि यार चेंजेस किस तरीके से आ रही हैं, जो कि अगेन हमने देखा। जैसे अगर एक इकोनॉमी में आउटपुट ग्रो कर रहा है एट अ हायर रेट देन इट्स पोटेंशियल, जैसे अगर एक इकोनॉमी बहुत ज्यादा अनसस्टेनेबिलिटी ग्रो कर रही है, जो मैंने आपको बताया था, तो उस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा देते हो। तो ये डेटा में हेल्प करता है, ये इस चीज में भी। फिर इवेल्युएटिंग बैलेंस इन द इकोनॉमी, ये डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में बैलेंस। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाली। फिर एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी हाउस होल्ड और बिजनेस एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड एक्सपेंड करता है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, पर बिजनेस स्पेंड करता है कैपिटल गुड्स के ऊपर। सही है। यूज फॉर कंपैरिजन ओवर टाइम भी होता है विद अदर कंट्रीज, विद अदर कंट्रीज भी होता है, फॉर इन्वेस्टर्स भी होता है। सही है, ये भी अगेन हमने डिस्कस कर लिया था। अकेडमिक्स भी यूज करते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस, और लिविंग स्टैंडर्ड मेजर के लिए भी होता है। तो ये डेटा अगेन यूजफुल है। लिविंग स्टैंडर्ड, अगेन लिविंग स्टैंडर्ड का एक आगे पूरा लेक्चर आना है, और पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन भी आना है। तो ये तो मैंने बहुत छोटा सा लिखा हुआ है इसका, और खाली जनरली मैंने सिर्फ इनकम पर रेट पे बात की हुई है, पर आगे इसकी बहुत डिटेल आनी है। क्लियर है ये चीज़? कोई मसला है यहाँ पर? अब हमारा ऑफिशियली ये खत्म हो गया यूज ऑफ नेशनल इनकम डेटा।